हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो ये है वो अपने ओमेगा बेटे शाओ शिंगचैन को लेकर के चाइना वापस आ जाती है। आइए अब थोड़ा सा शाओ शिंगचैन के बारे में जान लेते हैं। शाओ शिंगचैन, विंग और वुयोंग इन तीनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, इसलिए इन तीनों का बर्थडे एक ही दिन आता है और इन तीनों की उम्र एक ही है। मतलब ये तीनों के तीनों 17 साल के हैं, पर अभी वुयोंग तो नहीं है, इन्हें छोड़कर चला गया है, इसलिए सिर्फ विंग और शाओ शिंगचैन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शाओ शिंगचैन है वो अभी 17 साल का है और वो 12th क्लास में है। पढ़ता वो चाइना में ही है पर रहता थाईलैंड में था। अभी आप सब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शाओ शिंगचैन का एक बेस्ट फ्रेंड है सोंगलैन। सोंगलैन जो है वो एक ओमेगा है, मतलब शाओ शिंगचैन और सोंगलैन दोनों ओमेगा हैं। और सोंगलैन जो है वो अभी 22 साल का है और साथ ही में वो लैन वांगजी का पीए भी है। लैन वांगजी ने सोंगलैन को शाओ शिंगचैन की जिम्मेदारी दी हुई है, जिसे वो बखूबी निभाता भी है। लैन वांगजी को पूरा विश्वास है सोंगलैन पर, और सोंगलैन है भी दिल का बहुत अच्छा इंसान। सोंगलैन जो है वो शाओ शिंगचैन को चाइना से थाईलैंड, थाईलैंड से चाइना लाने ले जाने का काम किया करता है और साथ में उसे पढ़ाने का, उसके खर्चा और उसके एग्ज़ाम दिलवाने का काम वही किया करता है। मतलब जो शाओ शिंगचैन है वो चाइना में पढ़ता है, बस रहता थाईलैंड में है, और सोंगलैन ने उसका सब कुछ जो है अपने सर पे ले रखा है। मतलब उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है सोंगलैन की है। सोंगलैन ही शाओ शिंगचैन का सारा काम वगैरह किया करता है। और क्योंकि ज़्यादातर समय सोंगलैन अपना शाओ शिंगचैन के साथ ही बिताया करता है, इसलिए वो बेस्ट फ्रेंड भी बन चुके हैं। और रही बात सोंगलैन की, सोंगलैन जो है वो लैन वांगजी से छुप कर मिला करता है, क्योंकि अगर किसी ने भी सोंगलैन पर अपनी नज़र डाली, सोंगलैन पर नज़र रखना शुरू कर दिया, तो वो शाओ शिंगचैन के पास तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए जो है सोंगलैन को लैन वांगजी से छुप कर मिलना पड़ता है। और अब यहाँ पर जो है इनकी बात ख़त्म होती है। ठीक है, अब से जो है हमारा शाओ शिंगचैन चाइना में ही रहेगा, वहीं पर ही पढ़ेगा। मतलब पढ़ता तो यहीं पे था पर रहेगा भी अब चाइना में ही। सब कुछ वो अब चाइना में ही करेगा। पहले वो छुप कर रहा करता था चाइना में, अपने घर में नहीं रहा करता था, और अब जो है वो अपने ही घर में रहा करेगा और पूरे चाइना के चक्कर लगाएगा। मतलब कि पूरे चाइना में जो है वो घूमेगा। अब चाइना आ गया है वापस हमारा शाओ शिंगचैन। अब इसे 2 दिन हो गए हैं आए हुए, और ये जो है रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाया करता है विंग, जियांगचैंग, शिजुई, जिंगी और लैन शिचैन के साथ। हमारा वांगजी अभी भी थाईलैंड में ही है अपने डैड के पास, और साथ में जियांग फैंगमियान, शू यांग, शू यांग के डैड और यू, वो सब भी वहीं पर ही हैं। शायद मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, पर अगर हो तो मुझे बता देना। अब जो है चलते हैं कहानी में वहाँ पर जहाँ पर हमने कहानी को छोड़ा था। ठीक है, शाओ शिंगचैन जो है वो लैन शिचैन को बोल रहा है, चलिए ना ब्रदर कहीं घूमने चलते हैं, मैंने कभी चाइना नहीं देखा है, प्लीज़ मुझे घुमाइए ना चाइना में। तो जो लैन शिचैन है वो बोलते हैं ठीक है, रिक्वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊँगा। शाओ शिंगचैन खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है कि प्लीज़ जियांगचैंग और विंग को भी ले चलना ना। लैन शिचैन खुश हो जाते हैं, यार जियांगचैंग को तो वो लेकर जाना ही चाहते हैं, और विंग उनके साथ में हो तो बात ही क्या है। अब लैन शिचैन खुश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं हाँ हाँ तुम सबको बोल दो जा करके कि तैयार हो जाएंगे, फिर हम सब जो है घूमने चलेंगे। अब ऐसे ही जो है इन्हें घूमते फिरते 4 दिन हो जाते हैं। ये घूमने जाते हैं सुबह सुबह और शाम को आते हैं और खाना खाकर जो है सो जाया करते हैं शाम के टाइम ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना। और अगले दिन फिर से ऐसे ही घूमने जाते हैं। ऐसे ही इन्हें 4 दिन हो जाते हैं और अगले दिन अब इन्हें कहीं नहीं जाना था, क्योंकि ये पूरा चाइना का चक्कर लगा चुके थे और अभी इतने ज़्यादा थक चुके थे कि अभी जी भर के सोना चाहते थे, जी भर के आराम करना चाहते थे। और ऐसे ही जो है इनकी रात पूरी निकल जाती है सोते हुए। इन्हें खुद को पता नहीं होता कि ये कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े हैं, ये बेसुध होकर के सो रहे थे सब। अगले दिन सब के सब सुबह का खाना खा रहे थे, सब बैठे हुए थे आराम से। तभी जो है दरवाजे से आवाज़ आती है हमारे लैन वांगजी की। लैन वांगजी घर पे आता है, उसकी मोम जाती है लैन वांगजी को हक कर लेती है और वो लैन वांगजी की तरफ देखने लगती है जैसे कि लैन वांगजी किसी प्रॉब्लम में हो। वो लैन वांगजी की तरफ देखती है पर लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो भाग करके अपने रूम में चला जाता है। लैन वांगजी थाईलैंड से वापस आ गया था और आ करके वो किसी से नहीं मिला, विंग की तरफ देखा भी नहीं उसने, वो आ करके सीधा अपने रूम में चला गया। विंग को बहुत गुस्सा आया कि वांगजी आया, उसे देखा भी नहीं, उसे हाय हेलो कुछ नहीं बोला, सीधा अपने रूम में चला गया। विंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो वो पहले से ही गुस्सा था कि उसे बिना बाय बोले चला गया, उस दिन कैसे भाग गया था ना।
और आज आया तो उसे हाय हेलो कुछ भी नहीं बोला और कैसे देखो रूम में चला गया। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि वो वांगजी का सर ही फोड़ देगा। पर वो सच में तो वांगजी का सर नहीं फोड़ सकता ना। अब वो क्या करेगा, बस जाते हुए देख रहा है वांगजी को। कैसे वांगजी रूम में गया और उसने अपने रूम को लॉक कर लिया। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, वो जा करके फिर से बैठ जाता है और फिर खाना खाने लगता है। सब विंग की तरफ देखते कि विंग क्या कर रहा है। अब विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे वो बस खाना खाता है और वो भी अपने रूम में भाग जाता है, रूम को लॉक कर लेता है और बेड पे जाकर के लेट जाता है और फिर सोचता है क्या क्या वांगची गगा ने मुझे मुझे इग्नोर किया। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनसे बदला तो लेकर ही रहूँगा। वैसे जब से वो थाईलैंड गए हुए हैं उन्होंने मुझे एक कॉल या मैसेज तक नहीं किया, पूछा तक नहीं विंग कैसे हो तुम। लगता है उन्हें अब मेरी परवाह नहीं है, लगता है उन्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ। हाँ, उस दिन उन्होंने मुझे किस किया था ना, उस दिन के बाद से वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब अब उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। इसका मतलब वो सच में मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा बोल करके विंग अपने बालों को खींचने लगता है। फिर बोलता है ये सब अगर सच हुआ तो मैं तो मर ही जाऊँगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता। नहीं, वांगजी काका मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उन्हें उन्हें ज़रूर कुछ हुआ है। नहीं, ऐसा उन्हें कुछ होता तो पता चल जाता ना। नहीं, वो मुझे सच में इग्नोर ही कर रहे हैं। वो अपने मॉम से भी तो मिले थे, बस मुझे ही नहीं देखा उन्होंने। कितने बुरे हैं वो, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। हाँ, जाते टाइम भी बाय बोले बिना ही चले गए थे और अब देखो आकर हेलो भी नहीं बोला। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर से वो अपने बालों को खींचने लगता है ऐसा बोल करके। विंग जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, हाँ वांगजी काका मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं वगैरह वगैरह बोल करके जो है खुद को परेशान किया जा रहा था बेचारा। अब थोड़ी देर बाद विंग के डोर पे नॉक होता है। विंग को लगता है शायद वांगजी काका होंगे, तो विंग बोलता है प्लीज़ आप यहाँ से जाओ जो भी हो। बाहर से आवाज़ आती है विंग प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो ये थी। विंग बोलता ओ मोम आप। विंग जाता है परेशान होते हुए बेचारा, मुश्किल से उठता है बेड से और फिर दरवाज़ा खोलता है और फिर बोलता है मोम आप बोलिए क्या काम है आपको। ये बोलती है विंग क्या हुआ है तुम थके हुए लग रहे हो। विंग बोलता और नहीं तो क्या, 4 दिन से घूम रहा हूँ, थका हुआ नहीं होगा। ये बोलते ठीक है आराम कर लो, मैं तो बस बोल रही थी कि दोपहर हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। मैंने मंगवाई हुई है सबके लिए, पर अगर तुम आराम करना चाहते हो तो कर लो। विंग सोचता है मन में क्या आइसक्रीम खानी है, इसका मतलब वांगजी काका भी रूम से बाहर आएंगे। हाँ देखता हूँ अब वो मुझे इग्नोर करेंगे या नहीं। हाँ ये अच्छा मौका है। विंग बोलता है ओके मॉम मैं आ रहा हूँ। तो ये जो है वो बोलती है विंग अभी तो तुम थके हुए लग रहे थे। विंग बोलता कोई बात नहीं मॉम, आइसक्रीम के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये स्माइल करती है फिर बोलती ठीक है। अब विंग जाता है अपना मुंह वगैरह धोता है और फिर जो है नीचे चला जाता है। नीचे देखता है कि सब बैठे हुए हैं एक साथ खा रहे हैं आइसक्रीम, पर वहाँ पर वांगजी नहीं है। विंग सबकी तरफ देखता है कि कोई वांगजी के बारे में बात भी नहीं कर रहा। विंग पूछना तो चाहता है सबसे कि वांगजी क्यों नहीं है यहाँ पर, वो आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा, वो नीचे क्यों नहीं आया है, वो अपने रूम से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। ये सब कुछ पूछना तो चाहता है पर अजीब लगेगा, इसलिए वो नहीं पूछ रहा। ऊपर से कोई वांगजी की बात भी नहीं कर रहा कि हाँ अगर कोई बात करता वांगजी के तो बीच में वो भी अपनी बात डाल देता कि वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है। पर वहाँ पे कोई वांगजी की बात भी नहीं कर रहा, आराम से बैठ के सब आइसक्रीम खा रहे हैं। विंग भी आराम से खाता है। ऐसे ही जो है 7-8 दिन निकल जाते हैं हमारे वांगजी को रूम में ही, वो बाहर नहीं आता। विंग सोचता रहता है वांगजी का खाना भी रूम में ही जाता है, सब कुछ वांगजी रूम में ही करता है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। ये तो बहुत गलत बात है ना। क्या वो मुझसे नाराज़ हैं, पर वो मुझसे नाराज़ क्यों होंगे, मैं कोई गलती थोड़ी ना करता हूँ। और अगर मुझसे गलती हो भी गई है तो वांगजी काका मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या गलती की है, इससे मुझे पता तो चल जाएगा। पर मैं कोई गलती नहीं करता हूँ ठीक है। ओह ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। वो अपने बालों को खींचता है फिर से पकड़कर और फिर बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, पूरा का पूरा पागल हो जाऊंगा और फिर मेरे घर वाले मुझे पागल खाने में छोड़ देंगे। नहीं नहीं विंग, तुम्हें पागल नहीं होना है, तुम्हें ठीक रहना है विंग, तुम्हें ठीक रहना है। और वैसे भी अभी तुम्हारी 12th क्लास कंप्लीट होने वाली है, फिर तुम कॉलेज में हो जाओगे। शांत विंग शांत, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें पागल नहीं होना है। ठीक है अब मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। अगर वांगजी काका को मुझसे बात करनी होगी तो वो मुझसे आकर के कर लेंगे ठीक है। पर ऐसे कैसे कर लेंगे, मुझे तो उनसे नाराज़ होना चाहिए, इतने टाइम से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, रूम से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है उन्हें। ओह मैं फिर से पागल हो रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। क्या सच में ये पागल होने की पहली निशानी है, क्या मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।
ओ विंग, क्या सच में तुम पागल हो रहे हो? ऐसे बोल करके वो फिर से अपने बालों को खींचने लगता है और फिर बोलते नहीं विंग, तुम पागल नहीं हो सकते, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। ओह, अभी तो मुझे खुल करके अपनी ज़िंदगी जीनी है, 3-4 बच्चे पैदा करने हैं, इतनी जल्दी मैं नहीं मर सकता। ओह गॉड, ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सच में नहीं सोचूंगा, पक्का नहीं सोचूंगा मैं इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसा बोल करके वो खुद को फिर से शांत करने लगता है। हाँ, अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। अब 8 दिन हो गए थे वांगजी को अंदर, सबके सब जो है बाहर खाना खा रहे थे शाम का। और आज जो है ये ने वांगजी के लिए खाना रूम में नहीं भिजवाया था, क्योंकि आज वांगजी ने कहा था कि आज मैं बाहर आकर खाना खाऊंगा, इसलिए सब वांगजी का वेट कर रहे थे। अब वांगजी रूम से बाहर निकलता है, सबके सब ऊपर देखते हैं कि हाँ वांगजी आ रहा है। वांगजी सीढ़ियों से उतर करके धीरे धीरे नीचे आ रहा था। विंग भी वांगजी की तरफ देख रहा था। विंग की आंखों में गुस्सा, प्यार, नाराज़गी तीनों चीज़ें दिखाई दे रही थी। मतलब कि उसे देख करके समझ नहीं सकते कि वो गुस्सा है या फिर नाराज़ है। अब वांगजी भी सबकी तरफ देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अब वांगजी की नज़र भी विंग पर पड़ती है। अब जैसे ही वांगजी विंग को देखता है तभी जो है मेन डोर से आवाज़ आती है, हम आ गए। अब सबकी नज़र जो है वांगजी से हट करके मेन डोर की तरफ पड़ती है। अब वांगजी भी देखने लगता है बाहर की तरफ कि कौन आ गया। अब जैसे ही सब बाहर मेन डोर की तरफ देखते हैं कि आया कौन है, अब सबके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दरवाजे पर जो है शुयांग, शुयांग के डैड यू और फेंगनियान खड़े हुए थे। अब जैसे ही विंग शुयांग को देखता है तो विंग जा करके ज़ोर से शुयांग को हक कर लेता है और शुयांग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो विंग को उठाकर घुमाने लगता है। अभी तक तो सबके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, पर ये देख करके सबके फेस की स्माइल धीरे धीरे जा रही थी। उन दोनों को, मतलब विंग और शुयांग को ऐसा करता देखकर सबकी नज़रें वांगजी पर जाती हैं कि वांगजी क्या कर रहा है इस टाइम, उसे कैसा फील हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। सब वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी तो गुस्से में आग बबूला हो गया था। वांगजी को तो नहीं पता था कि शुयांग और विंग इतने करीब हैं, मतलब इतने करीब कि वो एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं। सबकी नज़रें कभी विंग शुयांग पे जा रही थी तो कभी वांगजी पे जा रही थी। देख रहे थे सब कि वांगजी कैसे कर रहा है उन दोनों को देख करके। वांगजी बिल्कुल भी नहीं जानता था विंग और शुयांग के बारे में कि वो दोनों इतना करीब हैं, सच में नहीं जानता था वो। वांगजी को बस इतना ही लगता था कि हाँ शुयांग जानता होगा आंटियों के बारे में उतना ही जितना मैं जानता हूँ। पर वांगजी को ये नहीं पता था कि विंग और शुयांग एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते होंगे कि देखते ही एक दूसरे को हक कर लिया। वांगजी को कुछ भी नहीं पता था और इस टाइम वांगजी बहुत बुरी तरह से जेलस हो रहा था इन दोनों को देख करके, और सबके सब इस बात को समझ रहे थे। अब विंग और शुयांग होते हैं एक दूसरे से अलग। अब विंग शुयांग का हाथ पकड़ करके उसे ले जाता है और सोफे पे बिठाता है और फिर बोलता है शुयांग तुम्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए, और तुम आने वाले हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। शुयांग बोलता है अच्छा बताना ज़रूरी होता है क्या कि आज मैं आने वाला हूँ नहीं आने वाला हूँ। विंग बोलता है हाँ बताना ज़रूरी होता है, और अगर तुम मुझे बता देते तो मैं अच्छे से तैयार हो जाता ना। शुयांग बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अच्छे नहीं लग रहे हो। विंग बोलता है नहीं मैं लग रहा हूँ। शुयांग बोलता है अच्छा फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम अच्छे से तैयार हो जाते, क्या तुम्हें अच्छा लगना था। विंग बोलता है हाँ मुझे थोड़ा और अच्छा लगना था। शुयांग बोलता है विंग तुम पहले ही इतने अच्छे लग रहे हो और कितना अच्छा लगोगे। विंग बोलता है क्या सच में। शुयांग बोलता है हाँ तुम सबसे ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग बोलता है हाँ मैं तो हुई। शुयांग बोलता है हाँ तुम हो। ऐसा बोल करके वो विंग की नोज़ को पिंच करता है। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे और सबके सब जो है उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। अब वांगजी उन दोनों के पास आता है और विंग के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। वो विंग को बोलता है विंग। विंग अपनी नज़रें उठाता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी फिर से बोलता है विंग। विंग बोलता है क्या, क्या आप मुझे बोल रहे हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। वांगजी बोलता है क्या। विंग बोलता है हाँ मैं तो आपको नहीं जानता, क्या आप मुझे जानते हैं। वांगजी बोलता है विंग क्या, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है। विंग का खुद ही पोपट हो जाता है। यार विंग तो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था वांगजी को, उसे गुस्सा दिलवाने की कोशिश कर रहा था, पर इधर वांगजी ने ये समझ लिया कि विंग की याददाश्त चली गई है। वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखता है, ये की तरफ, और फिर बोलता है मॉम क्या विंग के साथ कुछ हादसा हुआ था पीछे से, क्या विंग मुझे भूल गया है, क्या विंग की याददाश्त चली गई है। ये हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा बजा के। फिर बोलती है वांगजी को वांगजी विंग तुमसे नाराज़ है, तुम समझ नहीं रहे। अब वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर जो है घुटनों पर बैठ जाता है और फिर विंग के फेस को अपने हाथों से पकड़ता है और बोलता है विंग क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। विंग बोलते क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं।
अब वांग जी को समझ आ गया था कि हाँ विंग उससे नाराज़ है और उससे बात नहीं करना चाहता है। वांग जी बोलता है विंग पर तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? विंग बोलता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वांग जी बोलते हैं विंग प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। विंग बोलता है हाँ सुनाइए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। वांग जी बोलते हैं विंग प्लीज़ ऐसे बात मत करो ना। विंग बोलता है तो कैसे बात करूं? वांग जी बोलता है पहले की तरह बात करो ना मुझसे। विंग बोलता है ठीक है। वांग जी बोलता है क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो अब? विंग बोलता है मैंने ऐसा कब बोला? वांग जी बोलता है प्लीज़ विंग मुझसे नाराज़ मत रहो ना। विंग बोलता है अच्छा आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके इशारों पर नाचूं? वांगजी बोलता पर मैंने ऐसा कब कहा? विंग बोलता पर आप ऐसा करते हैं ना। वांगजी बोलता कब? विंग बोलता आप जब चाहो मुझसे बात करने आ जाते हो, जब चाहते हो मुझे इग्नोर कर देते हो। इतने दिनों से आपने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया, कॉल करना तो दूर की बात है। 7-8 दिन आप थाईलैंड में रहे, 7-8 दिन आप रूम में बंद रहे, एक बार भी मुझे हाय हेलो कुछ भी नहीं बोला, फ़ोन पे मैसेज तक नहीं किया, मुझसे पूछा नहीं कि तुम कैसे हो, और अभी अभी मेरे पास आ रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि मुझसे नाराज़ मत रहो। क्यों? मैं आपके इशारों पर क्यों नाचूं? आपकी बातें क्यों मानूं? क्या मुझे नाराज़ होने का भी हक नहीं है? उस दिन जब हम सब मूवी देखने गए हुए थे, उस दिन भी आपने मुझे बाय तक नहीं बोला, सीधा भाग गए वहाँ से और फिर थाईलैंड चले गए। 2 हफ्तों से आपने मुझे ना ही कॉल किया ना ही एक मैसेज, और फिर अभी आप मुझे यहाँ पर बोल रहे हो कि मैं आपसे नाराज़ ना रहूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको अभी ये भी नहीं पता था कि मैं आपसे नाराज़ किस बात से हूँ। मतलब कि क्या मैं सच में पागल हूँ? मतलब आप जब चाहो मुझसे आकर के मिल लिए, मुझसे बात कर ली, और जब चाहो मुझे भूल गए, मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। क्या आपको मैं सच में पागल लगता हूँ? प्लीज़ अब मुझे आपसे कभी भी बात नहीं करनी है, मुझसे दूर रहिए। वांगचे बोलते हैं विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वांगजी बोलता है विंग प्लीज़ ना। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं वांगजी विंग को मना पाता है या नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।